उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कहा जाता है गम का हिस्सा बनो गम की वजह नहीं, और खुशी की वजह बनो खुशी का हिस्सा नहीं। आंसुओं का वज़न कितना होगा इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आदमी कितना भी ताकतवर हो लेकिन उसके भी आंसू नीचे गिर जाते हैं, वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता है। गम की वजह से और किसी परेशानी से जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी जानने वाले हैं। और अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि दुनिया की सबसे अलग जोड़ी कौन सी है, यानी कौन सी ऐसी जोड़ी है जो एक साथ बहुत ही ज़माने के बाद मिलती है या बहुत ही मुश्किल से मिलती है, वो ऐसी कौन सी जोड़ी है। इसी तरह हम लोग जानने वाले हैं कि मगरमच्छ के आंसू के बारे में। मगरमच्छ के आंसू के पीछे क्या कहानी है, मगरमच्छ के आंसू क्यों मशहूर है, और खाते वक्त मगरमच्छ अपने आंसू क्यों निकालता है, इसकी क्या वजह है। और इसी तरह हम लोग जानेंगे कि आंसू का मज़ा कैसा होगा, यानी अगर हम लोग चखेंगे तो ये चखने में कैसा लगेगा, और आंखों में कुछ जाने से आंसू निकलते हैं, इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है, हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं, और आंसू की कितनी किस्में होती है, और प्यास छीलते वक्त हमारे आंखों से पानी क्यों निकलता है, और इसे हम लोग कैसे रोक सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और सही से समझने की कोशिश करें। आपको आंसू के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आंसू ये किस चीज़ से बना होता है और इसका जायका कैसा होगा। तो इसको सबसे पहले समझिए। आंसू ये पानी और नमक से बना हुआ होता है। अब जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ में नमक हो तो उसमें जो है नमकीन होना ज़रूरी है, नमकीन तो होगा ही होगा। और इसी तरह जो है आंसू में जो है नमक होता है, तो इसी वजह से आंसू का जो जायका होगा वो क्या होगा, नमकीन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब आगे चलते हैं। ये आंसू बनता कहाँ है, ये देखिए। इसके बारे में हम लोग आँख के बारे में इससे पहले हम लोग बहुत चीज़ें जान चुके हैं पुरानी वीडियो में। वीडियो का लिंक नीचे दे दिया जाएगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख लें, ताकि आपको बहुत अच्छे से ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब हम लोग समझ ये लेते हैं कि आंसू ये बनता कहाँ है। इसको देखिए। अब इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें लैक्रिमल ग्लैंड का जो लफ्ज़ लिखा हुआ है जहाँ पर, यही वो जगह है जहाँ पर हमारे आंसू बनते हैं, और यहाँ से ही होकर पूरी आँख में पानी या आंसू जो है बहता है। अब ये तो समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताएं कि आंसू जो है कितने तरह के हो सकते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आप हमारे साथ समझिए इसको क्या है। सबसे पहले हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, तो जब हम परेशान होते हैं या किसी दिक्कत में होते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों से पानी निकलते हैं, यानी आंसू निकलते हैं। तो एक तो ये हो गया, यानी गम का आंसू। और दूसरा क्या है, उस वक्त हमारे आँख से आंसू निकलता है जबकि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो उस वक्त भी हमारी आंखों से आंसू निकलता है। तो ये क्या हो गया, ये दो किस्म हो गए, यानी खुशी के आंसू। और इसी तरह तीसरी जो किस्म है वो ये है क्या है, जब हमारी आंखों में कुछ चला जाए तो इसकी वजह से भी आंख से आंसू निकलता है। तो कुल मिलाकर के इसकी 3 किस्में हो गई, और यही असल में 3 किस्में हैं जिसको हम लोग जो है बेजल टीयर्स और रिफ्लेक्स टीयर्स और इमोशनल टीयर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम लोग आंसुओं की तीनों किस्मों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेजल टीयर्स को। बेजल टीयर्स क्या होता है? बेजल टीयर्स ये आम तौर से चौबीसों घंटा हमारी आंखों से निकलता रहता है, यानी हमारी आंखों ही में रहता है, और ये इसी वजह से हमारी आंखें हमेशा गीली होती है, यानी भीगी हुई होती है बेजल टीयर्स की वजह से। और जब हमारी आंखों में कुछ कचड़ा वगैरह जब चला जाए तो उस वक्त जो है रिफ्लेक्स टीयर्स निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स टीयर्स। और ये क्या करता है, जो कचड़े वगैरह होते हैं उसको निकालने का काम करता है। यही वजह है कि आप देखे होंगे कि जब हमारी आंखों में कचरा चला आता है तो उस वक्त एक किस्म का ख़ास पानी निकलता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स टीयर्स। ये पानी क्या करता है, जो हमारी आंखों में गंदगी है इस गंदगी को साफ़ करने में काम करता है। और तीसरी जो किस्म है वो है क्या है, इमोशनल टीयर्स। ये क्या होता है, ये उस वक्त निकलता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या निकलता है, ये इमोशनल टीयर्स निकलता है, और ये बहुत ही कम निकलता है। शुरू वीडियो में हमने बताया था ना कि एक ऐसी जोड़ी है जो बहुत ही मुद्दतों के बाद मिलती है। वो क्या है, खुशी के आंसू। खुशी और आंसू, ये दो चीज़ें। एक है क्या, खुशी,
और दूसरी चीज़ क्या है, आंसू। जब खुशी में होंगे तो आंसू नहीं निकलते हैं आम तौर से, लेकिन ऐसा बहुत ही कम मौका होता है कि हमारी आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। ये बात समझ गए, उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि जब हम लोग प्याज काटते हैं तो उस वक्त जो है प्याज काटने की वजह से, प्याज काटने के बाद हमारे आंखों से एक ख़ास किस्म का पानी निकलता है। वो ऐसा क्यों होता है, ये पानी निकलता क्यों है? प्याज काटते वक्त हमारी आंखों से एक ख़ास किस्म का पानी क्यों निकलता है, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, जब हम लोग प्याज काटते हैं तो आपने देखा ही होगा ना कि आँख से एक ख़ास किस्म के पानी निकलते हैं। और आपको ये मालूम है कि प्याज जो है ये कई परतों से बनी हुई होती है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब हम लोग प्याज काटते हैं तो उस वक्त जो है एक ख़ास किस्म की चीज़ निकलती है जो हवा के साथ मिल कर के हमारी आँखों तक पहुँचती है, और जिसको हम लोग प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड बोलते हैं। ये जब हमारी आँखों को पहुँचती है, हमारी आँखों तक पहुँचती है, तो ये हमारी आँखों के लिए क्या नुकसान देने वाली चीज़ होती है, जिसकी वजह से हमारी आँख फ़ौरन पानी निकालना शुरू कर देती है। और इसी पानी की वजह से हमारी आँख महफूज रहती है, यानी बची हुई रहती है। यानी जब भी आँखों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ तकलीफ़ हो रही है या आँखों के लिए कुछ नुकसान होने वाली कोई चीज़ हमारे अंदर आ रही है, तो फ़ौरन आँख क्या करती है, वो पानी निकालना शुरू कर देती है, वो यानी वो साफ़ करना शुरू कर देती है। अब जैसे हम लोग हैं, जब घर में कोई गंदगी हो जाए तो आम तौर से हम लोग पानी के ज़रिए उसको साफ़ करते हैं। इसी तरह कुदरत का करिश्मा है आँख में भी कि जब कुछ हमारी आँख के अंदर चला जाए और उसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो एक आंसू की तरह यानी एक पानी जो है निकालना शुरू कर देता है, और वो ज़्यादा मिक़दार में निकलता है, ताकि क्या है, अच्छे से आँख बिल्कुल साफ़ हो जाए और उसमें कुछ भी बचा ना रहे। अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि मगरमच्छ के आंसू लोगों में ये मशहूर क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है। देखिए, मगरमच्छ जब ये खाता है, कुछ भी खाता है, तो उस वक्त आम तौर से इसकी आंखों से एक किस्म का पानी निकलता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोगों ने देखा होगा कि जब ये खाता है अपने शिकारी को, जब ये खाता है तो खाने शिकारी की वजह से ये रोता है, और इसका रोना बिल्कुल बेफ़ायदा है, यानी कुछ भी फ़ायदा नहीं है इसमें। तो इसीलिए लोगों ने ये समझा कि ये शिकारी की वजह से रो रहा होगा, और इसी की वजह से लोगों में ये मशहूर हो गया। यानी ऐसा शख्स जब रो रहा हो जबकि उसके रोने से कोई फ़ायदा ना हो और ये बनावटी रो रहा हो, तो उस वक्त हम लोग क्या बोल देते हैं कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। हालांकि मगरमच्छ जो है वो आंसू नहीं बहाता है, बल्कि जब वो खाता है तो उस वक्त हवा के चलने की वजह से हवा जो है, जब जो आंसू का जो ग्लैंड होता है वहाँ तक जो पहुँचती है, तो वहाँ से आंसू या एक ख़ास किस्म का ये पानी निकलता है। वहाँ से क्या निकलता है, पानी निकलता है, जिसकी वजह से लोगों ने ये समझ लिया कि वो क्या है, आंसू होता है, और इसी वजह से लोगों में ये मशहूर हो गया है। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको किसी तरह का शक हो या कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और कोशिश की जाएगी कि आपके क्वेश्चन का सही से जवाब दिया जाए।